हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 12 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, और ये हर दिन के लिए एक कार्ड मैं ड्रॉ करती हूँ। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों के साथ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे वाले दिन 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल जो है फाइनेंशियल हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे राइट और रॉन्ग की स्ट्रगल हो, येस और नो की स्ट्रगल हो, वाइट और ब्लैक की स्ट्रगल हो, ठीक है। 2 ऑप्शंस हैं, शायद दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट हैं और आपका दिल दोनों पे बराबर तकसीम हुआ है। शायद आप चूज़ नहीं कर पा रहे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक से ज़्यादा मामलात को इकट्ठा लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉरस लोगों के लिए। और मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप ये एफ़र्ट करते रहते हैं तो आप बहरहाल इस डिफ़िकल्ट जो पीरियड है इससे आप निकल जाएंगे। एक जैसे सेल्फ़ आइडेंटिटी का क्राइसिस होता है, या चीज़ें कुछ ऐसी हम करना चाह रहे होते हैं ज़िंदगी से में जो कि हम करना तो चाह रहे हैं लेकिन हमारे लिए करना आसान नहीं होता। तो ट्रेडिशन को फॉलो करना है या नए मॉडर्न टाइम को फॉलो करना है, इस तरह की कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप कुछ मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज हो सकता है जो कि किसी का आपको मिल रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन इस किस्म की आ रही है या आप कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कोई चेंज लाने का बायस बने आपके माइंडसेट में, आपकी सिचुएशन के अंदर। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे बहरहाल आपकी, और ये एक्सपेक्टेशंस किसी पर्सन के हवाले से भी हो सकती हैं, हालात में तब्दीली के हवाले से हो सकती हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट के हवाले से हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो आप कर रहे हैं आपने, या कि ये कह लें कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका पॉजिटिव जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह का होगा जो कि आपकी ज़िंदगी में जो दीगर मसले मसाइल हैं उनको हल करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है और ये थर्सडे का दिन है। ज़िंदगी में चाहे आप किसी भी मुकाम के ऊपर हों, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या फॉरमोस्ट जो चीज़ होगी वो स्टेबिलिटी होगी। ये स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और आप उसी के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, और आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या फोकस जो है वो इसी बात के ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम पैसा कमाने के लिए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल करना चाहिए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, लेकिन ये कि हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरी सब चीज़ें जो हैं वो कहीं पीछे रह जाती हैं और कुछ लोग हमसे जैसे खोने लगते हैं। तो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके अंदर के जो सॉफ्टर इमोशंस हैं ना, वो शायद उनको कहीं बाहर निकालने की भी ज़रूरत है। ये ठीक है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी की ये साइड मिस नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इमोशनल जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना पैशनेट है, और जहाँ पे आपकी अपनी बज़ाहिर देखने में एनर्जी बहुत काम और कंपोज हो सकती है, वहाँ पे आपकी अपनी दिल की ख्वाहिशात, इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो सकते हैं। टेम्परेंस यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप चीज़ों में बैलेंस लाने की और मामलात को बेहतर अंदाज में आगे चलाने की कोशिश बहरहाल कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि आप ये कर लेंगे। आपका की जो इंट्यूटिव स्किल है वो भी यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा काम आ रही है, और कुछ ना कुछ मैसेजेस भी हो सकते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपको डिलीवर हो रहे हैं, जहाँ से आपको यकीन है कि ओके आई कैन डू दिस, ठीक है ये टाइम मुश्किल है बट आई विल मैनेज दिस।
और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा बोझल सिचुएशन है जिससे बहरहाल आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और आपको जो स्पेशल स्ट्रेंथ दी गई है, जो आपका सब्र और हौसला और पेशेंस है, ये सब मिलके ये वाला जो बोझ आपने उठाया हुआ है आपको मौका देंगे ये सब पावर्स जो हैं कि आप इस मसले से अपनी जान छुड़ा लें या इसको हल कर लें one way or another. So you have the ability, you have the strength, you have the patience, and you can do that. चलें जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है वर्गो लोगों के लिए। 12 मई से यहाँ पे हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है और 12 मई वाले वीक के लिए हम रीडिंग करेंगे। मंडे का कार्ड जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि मंडे वाले दिन कुछ इस किस्म के मामलात आएँ, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बात आपके सामने आए जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेना चाहें, फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेके और मामलात को चलाना चाहें। अच्छी बात है, क्विक एक्शन होना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि कोई बात, कोई आइडिया, कोई ख़याल, कोई डिटेल जो है वो मिस ना हो जाए और जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में कुछ पीछे ना रह जाए, इनकम्प्लीट ना रह जाए। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपको ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में हेल्प की ज़रूरत है, वो हेल्प आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ मदद जो है वो कॉल करनी है यूनिवर्स से, लोगों से, आपको सिर्फ कहना है। ये फाइनेंशियल नीड भी हो सकती है जो कि आपकी फुलफ़िल हो जाए, या मॉरल, इमोशनल या आइडिया के हवाले से भी हो सकता है। इसमें यहाँ पे ये भी बात समझना ज़रूरी है कि आपको जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं वहाँ से आपको थोड़ा सा रिलीफ़ मिलेगा, पूरे से मसला हल नहीं होगा, लेकिन ये कि आपको इतना रिलीफ़ मिल जाएगा कि आप ख़ुद से फिर इस इशू को रिज़ॉल्व कर सकें। दोस्तों का साथ बहुत अहम रहेगा। वेडनेसडे का दिन है। ऐसे लोग जो कि आपके साथ कनेक्टेड हैं सोल लेवल के ऊपर, ठीक है, ये आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान का बाइस बनेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेंगे और वो रास्ता या वो बात जो कि आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। थर्सडे का दिन है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बहरहाल हैं जो कि जिनके ऊपर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, या ये कह लें जिनको इग्नोर करना पड़ता है। कुछ ना कुछ मामलात, कुछ ना कुछ लोग आपके सब्र को आजमाने ज़रूर आते होंगे, तो कोई बात नहीं, पेशेंस दी गई है आपको यूनिवर्स ने, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। और ये ठीक है कि लोग, हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसा समझते हों कि आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उनको आप स्ट्रेट वे जवाब दें, ठीक है। और जो आपसे अच्छे तरीके से डील करते हैं उनके साथ आप अपनी सॉफ्टर साइड के साथ डील करें। कुछ अनएक्सपेक्टेड मामला जो हैं वो फ्राइडे वाले दिन हो सकते हैं, और कोई ऐसी बात पता चल सकती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जो ऑल ऑफ सडन जो है वो सूरत हाल के अंदर तब्दीली का बायस बने। ये भी हो सकता है कि इस दिन आपको अपने रूटीन से हट के कुछ काम करना पड़े, रूटीन से हट के कहीं पे जाना पड़े, या ऑल ऑफ सडन कहीं पे पहुंचने की ज़रूरत हो, जिसकी वजह से नॉर्मल रूटीन का जो प्लान होता है ना वो थोड़ा शेकी या डिस्टर्ब हो जाए। एम्परर का कार्ड है। आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, अपने आप को, अपने पूरे तरीके से, या अपने इमोशंस को कह लें, लोगों को, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लीडरशिप में आप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर यहाँ पे, और आप बहुत अच्छे तरीके से इस एबिलिटी को इस्तेमाल भी करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड संडे वाले दिन के लिए हमें ये बता रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। अगर किसी दिन कोई गैप आ भी जाता है, दैट इज़ ओके, अगले दिन दोबारा से उस काम के ऊपर चले जाएं, क्योंकि आपने जितनी एनर्जी इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट की हुई है, ठीक है, इस आइडिया के ऊपर, इस बात के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, ये अब आपको फ्रूट मिलने का टाइम करीब है। तो हिम्मत नहीं हारनी और जो भी काम है वो आप करते रहें। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और थर्ड साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न का। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए
क्या सूरत हाल है। 12 मई से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए मैं ये रीडिंग करूँगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक स्ट्रगल है जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए नज़र आ रही है, और ये स्ट्रगल रिस्पेक्ट के लिए हो सकती है, ये स्ट्रगल फाइनेंशियल हो सकती है, ये स्ट्रगल रिलेशनशिप के अंदर हो सकती है। कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर आपका माइंड जो है वो फिक्स्ड है। यू डोंट वांट टू लीव दोज आइडियाज़ बिहाइंड, और आप उनको सरासर फॉलो करना चाहते हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें ऐसे ही आइडियाज़ को, थॉट प्रोसेसेस के बारे में बात करता है जहाँ पे आपने बिल्कुल स्टैंड लिया हुआ है और स्टबन है जिसके ऊपर, और आपको पता है कि आप यहाँ पर ठीक हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ लो कुछ दो की बजाय आपने बिल्कुल हेड ऑन जो है वो ले लिए पोजीशन। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा कि क्या करना है। कार्मा का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर तो आप ये पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कर रहे हैं तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी मर्ज़ी करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, तो कार्मा का कार्ड हमें ये बता रहा है कि फिर जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो जो भी मामलात हैं सोच समझ के कदम उठाएं। इतनी ज़्यादा जो असल में कैप्रिकॉर्न इतने रिजिलियंट होते हैं तो वो हर जगह पे ना सुई फंसा लेते हैं तो इतना ना करें, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना उसकी ज़रूरत रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो लोग हमारी बात सुनते हैं। और मैजिशियन का कार्ड हमें ये बता रहा है वेडनेसडे वाले दिन के लिए कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, और आपको पता है कि या ये समझते हैं आप कि इस मामलात को हैंडल कैसे करना है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। और मुझे ये लगता है कि ये दिन बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको किसी के साथ नेगोशिएट करना है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, ऑफिस के मामलात हैं, तो बातचीत करने, अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने, अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए वेडनेसडे का दिन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। जितने बेहतरीन अंदाज में आप वेडनेसडे के दिन को यूज़ करेंगे उतना जल्दी आपका मामला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा विद 10 ऑफ सोर्ड्स। और ये ऐसा हो सकता है कि काफ़ी अरसे से 8-10 महीनों से ये मामला जो है वो लटका हुआ है, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, रॉट हो रही हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकती है। तो अब जो भी बात करनी है उसके लिए आप वेडनेसडे का दिन जो है वो चूज़ करें। ये चीज़ आपके लिए इस लिहाज से भी बेनिफिशियल होगी कि आप कामयाबी से आगे बढ़ सकेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि इंसान अपने एक्शंस से जो एक गुडविल बनाता है तो लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं और लोग भी आपकी आमद को वेलकम करते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऑफ़िस के कुछ मामलात हों, ठीक है, जब वो रिज़ॉल्व हो जाएं यहाँ पे, तो आप जब वापस रीजॉइन करें तो आपके साथ के लोग जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से वेलकम करें, अप्रिशिएट करें। जो भी कुछ काम आपने किए हुए हैं उस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनने को मिले बॉसेस से या अपने इर्द गिर्द के कोलीग से। अच्छा, इस चीज़ को आपने सर पे नहीं सवार कराना। हर्मिट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो उनको आपको बहरहाल जहन में रखना है। और एक जो ब्लेंड होता है जिसमें ह्यूमिलिटी भी आती है, जिसमें कॉन्फिडेंस भी आता है, उस ब्लेंड के साथ यहाँ पे आगे बढ़ने के बारे में है कि अगर आपको सक्सेस मिली है तो आउट नहीं हो जाना और हर्मिट की एनर्जी को साथ रखना है ताकि आप हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें। और फिर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। ये आप भी हो सकते हैं, अगर ये आप हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, स्टेबल, दे नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस, और ये फंसी नहीं होते, ये बड़े डिसेंट किस्म की पर्सनालिटी होती हैं, शोर नहीं डालते, हम्बल होते हैं ये भी। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो फिर आपको इनके लेवल के ऊपर आके इनके साथ अपने मामलात को तय करना पड़ेगा।
सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। तो हाफ़िज़।